तलाश एक ऐसी संस्था जो आपको देती है हिम्मत, गलत को गलत कहें, अच्छे को अच्छा कहें। ये प्रोग्राम हो रहा है पटना में। अपनी आमदनी वाजिब तरीके से प्रतिदिन बढ़ाएं, रचनात्मक सामूहिक सोच का निर्माण करें, सभी कार्य अराजनैतिक और हिंसा वाले हो। ये मूल मंत्र हैं तलाश के। तो आइए सुनते हैं तलाश की बैठक में क्या हुआ। मुझे लगता है आज कुछ नहीं है, कुछ बढ़ाई या घटा तो नहीं है। और इसका कारण वही हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और हम लोग किसी चीज़ को इतने लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो जो ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं, जैसे बहुत सारा फेज आया था जिसमें कहे थे कि भाई मैंने बहुत तरह कहा था कि इस पर आंदोलन कर सकते हैं, उस पर आंदोलन करते हैं, और हम लोग बड़ी बातें जानते हैं कि हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते। हम लोग वो क्या कहते हैं, प्रभात फेरी नहीं कर सकते, हम लोग हड़ताल हंगामा और ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ये अनुभव रहा है कि इधर करीब 1.5-2 महीने से मैं तलाश में कुछ जो लिखते थे वो भी नहीं लिख पा रहे। लेकिन बहुत जगह से ठीक तो लिखते थे, ठीक लिखते, क्या नहीं लिख रहे हैं, क्या बात हो गई है, तो इस तरह की बात आती है। तो जो हम लोगों का विचार जाता है या हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर लोगों की नज़र रहती है। लेकिन कठिनाई इतनी है कि उस सब बात से कोई हम लोग के पीछे पागल होकर लाइन में लग जाएगा हम लोग के पीछे। ऐसा आज सर जो बेसिक गड़बड़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट गड़बड़ी जो शुरू से होते आ रही है वही कि हम लोग के पास हैंड्स एंड लेग्स नहीं है काम करने। जैसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हो जाता है, पता नहीं। डिजिटल थोड़ा सा होने के लिए, व्हाट्सएप में देने के लिए मैं शिवाजी कुमार का मैंने क्या मानता हूँ, उन्होंने इतना कम से कम किया था कि व्हाट्सएप से जोड़ दिया था तो कुछ खबर जा रही है, कुछ कर रही है। अदरवाइज हम लोग तो वो भी नहीं कर पाते। बहुत लोगों को दिया गया था कि दूसरा एक चीज़ था कि जितना भी हम लोगों का होता है, जैसे इन्होंने कहा कि हम इस कॉलेज में आपको प्रोग्राम देते हैं, इट्स वेरी गुड स्टेप, दे देता हम लोग का शुक्रिया। पहले आर वर्मा साहब थे कि पटना यूनिवर्सिटी में करवाए, यहाँ करवाए, वहाँ करवाए, बहुत जगह करवाए। हम लोग बहुत इलिटेड रहते कि साहब हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बात सामने आई थी। पटना यूनिवर्सिटी में शराबबंदी जैसी बात जिस पर हुई तो बोला कि एक लड़की बोली थी, छोटी सी लड़की थी, बोले कि साहब हम औरतों ने कुछ जानते, लेकिन हम ही जानते हैं कि जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं हमारे सिर्फ सड़क दुर्घटनाएं नहीं, स्त्रियों के साथ दुर्घटनाएं, माँ बाप के साथ कुछ भी जो दुर्घटना होती है वो सब मैक्सिमम में आदमी शराब जरूर पिए रहता है। इतना सारा बात हुआ, शराबबंदी का भी विरोध हुआ, लेकिन आप देख लीजिए कि इधर दिल्ली में 2-4 कांड हुआ कि घसीटते चला गए, सबके पीछे शराब रहता है। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये चीज़ रहना चाहिए। और हमारे माननीय विधायक जो है और झंडा खत्म करा कर नहीं, शराबबंदी गड़बड़ चीज है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। जहरीली शराब पीने से बंद होगा तो कहते साहब सब दोष नीतीश कुमार का या किसी का भी, जबकि वहाँ की शराबबंदी यदि ठीक से होती, लोग करते तो पीता ही नहीं शराब। जब पीता नहीं तो जहरीली शराब कैसे पीता, हो जाता, नहीं बचता, नहीं मरता। तो मेरे कहने का मतलब है इतना आसान नहीं है कि हम लोग जो सोच रहे हैं वह हो जाएगा। अब उदाहरण देते हैं, ऐसे मार्क्स ने कुछ लिखा, कुछ बातें कहे कि साहब कम्युनिस्टिक माने एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए। मार्क्स ने लिखा कि मार्क्स ने कोई चीज़ नहीं कर पाया, किया, स्टालिन आया तो किया। उसी तरह से हम लोग इस बात से खुश रहें और अपना पीठ थपथपाते रहें कि सलाह तैयार कर रहे थे, चाहे माने हम लोग का जो ब्लू बुक है उसमें, चाहे बूंदे के रूप में। मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी गया है, कहीं से भी यही नहीं आया कि अरे क्या ये सब फालतू कर रहे हो, ऐसा नहीं। लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है और उस पर काम हुआ है। यह सामग्री भी और यह चेतना भी हम लोग जगाते रहे। जैसे लोग कहते हैं कि ठीक तो लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं कंसाइंस को हिट तो कर रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं दिखा सकते हैं कि इस आदमी ने कुछ अच्छा किया, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे एक आध बार हमको याद है कि गलत को गलत कहें सबसे पेनिट्रेटिंग बात है, अच्छे को अच्छा कहें, ये तो इस पर बहुत लोगों ने कहा, एक से एक राजनेता ने कहा कि जब तक गलत को गलत नहीं कहा जाएगा नहीं ठीक। आज भी हो ही सकती है, चाहे उस सार्वजनिक स्थल को ठीक करने की बात हो, चाहे भाषाभाषी वाला बात हो, तो किसी सबका रूट यही है। और अभी जो हम लोगों का जो कठिनाई है, यंग जनरेशन, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन, ये वो, इस सब के बीच में जो आपाधापी है हम लोगों का पैसा के लिए, इसके लिए, जीवन जीने के लिए, वो इतना आसान नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कल से हो जाएगा।
इसलिए हम लोगों के जिम्मे इतना ही है कि हाँ आई तो हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। हम लोग को जो कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब शुरू से कर रहे हैं कि साहब जिस चीज़ को आप करने में समर्थ नहीं है यही करने में समर्थ है। खाली केवल अच्छी अच्छी बातों को मैंने थियोरेटिकल लें, जो भी कोई व्यवहारिक है या जो कुछ भी हमारे सामने आता है उसकी यदि आलोचना प्रत्यालोचना करके यदि हम लोग उसको किसी भी तरह से फैला पाएँ तो अच्छी बात है। 10 आदमी को फैलाते हैं कोई बात नहीं है, 1000 आदमी फैला देंगे तो जरूर ये बात है। अब मान लीजिए कि अब मीडिया का ही बात है, हम लोग कोशिश की कि मीडिया को हम लोग नहीं टच करें, हम लोग मीडिया वाला खुद आएगा। हम लोग को शुरू में टेम्पो इतना हाई था, हम लोग क्या को मीडिया के पास जाएंगे, मीडिया वाला खुद आएगा। हम लोग इतना बढ़िया काम आज के दिन में हम लोग मीडिया वाले को कहते हैं भैया आप कुछ तो बात मेरा करो, तो है उस बीच में हम लोग नकार खाने में तूती की आवाज़ हम लोग जरूर हैं। तो इसी तरह की बात है, इन्होंने सब बहुत ठीक ठीक बात कहा था कि ये होता था। हम जैसे मान लीजिए आज ही आ रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के बगल से गुजरे तो देखिए कि उसमें वो क्या लाल पत्थर उसका जमा, कम से कम उसको हमको नहीं तो कुछ नहीं तो 6-7 किलोमीटर का बाउंड्री होगा, 6-7 किलोमीटर ज़्यादा का बाउंड्री होगा। राजगीर से करीब शुरू होता है, मेरे गांव तक तो 5 किलोमीटर तो मेरा ही है। और वैसा चारों तरफ घूमना, वो भी जिगजैग होके घूमना, सर में लाल पत्थर जड़ा हुआ, देखने में बड़ा अच्छा लगा, सब ठीक है। तो और हमारा मान लीजिए हम स्कूल बना रहे हैं, उसमें यदि हम सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसा कीचड़ में जाने के लिए पत्थर रख दें कि जिस पर लोग पैर लग के जाए, तो मेरा औकात नहीं। तो उस यही डिस्कशन होता है, हमने कहा कि जो पत्थरवा जा रहा है लेकिन इसका पैसा भी हम ही दिए, गलत है क्या? बाउंड्री में इतना खूबसूरत पत्थर लगा और उनकी मर्जी जो हमसे बोला ना कि गरीबों को ले सबसे टैक्स लेकर, टैक्स का जो बताया रेशियो, इतना सारा टैक्स लेकर के अब मनमानी हो रही है। फिर अंत में रूट यही पर आता है शासन व्यवस्था। तो हम लोग तो कब से कह रहे हैं कि जब तक ये पार्टी तंत्र रहेगा, जब तक ये रहेगा यही होगा, यही हो ही रहा है। तो अब है कि लोगों के कॉन्साइंस इसको हम लोग कहीं कोई स्टालिन पैदा होगा तो शायद मार्क्स के सिद्धांत पर कुछ काम करें, अदरवाइज कोई भी सिद्धांत पर करे लेकिन कुछ करे कि नहीं, हमको अपने जॉब की फिक्र नहीं। जैसे आज के दिन में पता नहीं जानते सब लोगों का अलग अलग राय हो सकती सब लोगों की, लेकिन मोदी ने काम किया है, मोदी ने काम बड़ा किया देश है। में इतना स्टेट में फर्क तो पड़ रहा है। वही सर, हम लोग का व्यवस्था सबसे पुलिस को भ्रष्ट कहा जाता है, लेकिन इसी भ्रष्ट पुलिस से राव साहब आए और ईमानदारी से काम कराया। तो एक्शन मैन का वहाँ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो उन्होंने जो कहा कि एक आदमी सही करेगा तो काफी कुछ सही हो जाएगा, इसमें दो मत नहीं। सर आई लर्नड इन गुजरात दिस थिंग। ये आज मोदी ने कितना कोड इस देश का ये कर दिया। हम व्यक्तिगत रूप से किसी का गठन सैद्धांतिक रूप से ही किसी के सपोर्ट में या किसी के विरोध में, मोदी के हर एक मुद्दे के हम सपोर्ट में थोड़ी है। नहीं, कोई नहीं उसने है। चुनावी बॉन्ड दायर किया, ये सही चीज थोड़ी है। उसी तरह से बहुत सा काम उसका सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम सही हैं। और राहुल जी का जैसा आदमी को तरजीह दे देते हैं, उनकी तुलना में कर देते हैं। एक तरफ मोदी का फोटो छाप देता है, एक तरफ उसका मोदी, भाई हमको तो माथा ठोक करके लड़के मरता है, भाई कुछ तो समझो। अच्छा राहुल जी पर हमको नहीं बुरा लगता है, राहुल जी लगता है बहुत फिट आदमी है, सबसे बढ़िया आदमी है, खूब अच्छा। हमको बुरा उस पर लगता है जो राहुल जी के पीछे पीछे चल रहा है। लगता है इस मजदूर को क्या हुआ जो नहीं समझ रहा है कि राहुल जी क्या है। ये मजदूर कहीं कैसे हमसे कुछ पूछता क्यों झंडा उठाए हुए अभी करता है, हमको आज तक ही समझ में नहीं आया। अब एक सर दो लाइन का सुनिए। एक आदमी ने हमको फोन किया, राहुल गांधी वहां पे भाषण दिया, वो जो यात्रा से कमाया वहां जाके गवा दिया, आपका क्या विचार है? हमने कहा कभी भैंस को सड़क पे देखा है? कहा वो पूछ उठा के क्या करता है, तो गोबर निकालता है या गाना गाता है? तो वही राहुल का हाल है, जब भी मुंह खोलेगा देश का बदनामी ही करेगा। और चाणक्य का एक लाइन उसमें है कि विदेशी औरत के कोख से पैदा होने वाला लड़का कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो चाणक्य को झुठलाने वाली बात है अगर हम उस पर यकीन करते हैं। अब आप सोचिए चाणक्य पे भरोसा करें या इस पे भरोसा करें? चुप हो गया। देश में भाषा भाषी की समस्या आए दिन होता रहता है। भाषा के आधार पर जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें देश का जो अपना एकता है, अखंडता है, कहीं ना कहीं उस पर भी एक चोट पहुंचने की बात आ जाती है। I hope the lining is correct.
भाषाभाषी नहीं है, बिहारियों की जो हालत है ये किसी के लिए हो सकता है, ये किसी के साथ हो सकता है नहीं। सिर्फ बिहार हमने किसी का नाम नहीं दिया, हमने नाम नहीं दिया, हमने भाषा भाषी मैंने इस भाषा का प्रयोग इसलिए किए सर कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की बात है तो उसमें यूपी भी आ जाएगा, इसलिए भाषा भाषी सिर्फ बिहार की बात ऐसे हो जाएगा। बिहार और यूपी एक ही तो इस मुद्दे, ठीक है आप अपनी बात रखेंगे जो करना हो, हमने इस मुद्दे को रखा है, आज समस्या है देश में और ये विचारणीय है, जो भी राष्ट्रभक्त है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस मुद्दे पर इस तरह की बात हो। तो इसलिए आपका क्या विचार है, इसका कारण रूट में क्या है, इसका निवारण क्या संभव है, निश्चित रूप से हम सभी तलाश जैसे जो आंदोलन है, वैचारिक आंदोलन है, इस पर बात होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कृपया आप अपनी बात रखें। पहले सबसे पहले जी, हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई आदमी कहीं सेटल कर सकता है, लेकिन पूरा बांग्लादेशी या बंगाली लोग छोड़ बंगाली, पूरा बंगाली आसाम में चला जाए और देखे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहला बार शुरू हुआ था, में से 200 या मानो 200 में 102 बंगाली है। तो इसी तरह से बिहार में फिगर आपको दे रहे हैं, फिगर बाद में कर देना क्योंकि बड़ा गंदा लगेगा सुनने। बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स में देती है 3 रुपया और इसको एड में मिलता है 1003 रुपये। मद्रास आज से 20 साल पहले यही स्टेटमेंट था, थोड़ा सा ऐसे नीचे। मद्रास टैक्स में देती है 4000 कुछ रुपया और उसको मिलता है वही 2 रुपया, क्योंकि पॉपुलेशन इससे भी कम है। तो आप किसी का खा सकते हैं, बिहारी बंगाल में के बंगाली, तो ऐसा नहीं कीजिए कि पूरा बिहार की 11 करोड़ जनता इंक्लूडिंग मी यहाँ बैठे और पूरा परिवार जो खा रहा है वो सारा बंगलोर से लेके मद्रास, आंध्रा, केरला, वहाँ की कमाई यहाँ आ रहा है और यहाँ हम ढकार मार रहे हैं। सारे ट्रक यहाँ आ रहे हैं, सामान लोड कर रहे हैं, खाली जा रहे हैं और हम जिंदा। और गवर्नमेंट जिंदा क्यों है? गवर्नमेंट इवन डज नॉट नो हाउ टू एक्सपेंड दैट मनी। कई बार पेपर में आ चुका है कि देयर इज नो सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम टू एक्सपेंड दैट लेवल ऑफ मनी। इतना जीएसटी बिहार को मिलता है क्योंकि मुंह जो है हमारे पास 12 करोड़ मुंह है और मुंह के ऊपर मिलता है। तो पहली बार वर्ल्ड में है कि जितना खाओगे उतना दोगे। ये सिर्फ मोदी के चलते हुआ थ्रू, यह कांग्रेस का प्लान है, लेकिन किसी को थ्रू करवा देना कि हम दे रहे हैं 10,000 करोड़, हमको ही दे रहा है 5 रुपया, अब मेरा पूरा पैसा बिहार को दे रहा है, जा तू खा। बिहार नहीं है, बिहार बंगाल है, उड़ीसा है, क्योंकि उसमें हम जाकर अभी फिलहाल पिछले 8-9 साल में अपने को नंबर 1 में हाथ में उठा दिए कि हम अपने को नहीं सुधरेंगे, हम और नीचे गिरते जाएंगे और दो। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन उन लोगों का ये नहीं है। उनका सॉल्यूशन, उनका प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ जो लेबर देखते हैं, जैसे पंजाब को बता, आज पंजाब में बिहारी को पंजाबी वोटिंग राइट दे देगा तो बिहार का चीफ मिनिस्टर बैठेगा। ठीक है, आप किसी चीज को बढ़िए, लेकिन इतना नहीं कि उसकी पॉपुलेशन ही, डेमोग्राफी जो बोलते हैं ना, डेमोग्राफी टोटल खत्म हो जाए। तो फिलहाल बंगलोर का डेमोग्राफी देखिए, पुलिस किसी को नहीं खोजती, एकदम वो बिहारी इनोसेंट होगा, जहां भी चोरी होगा सब बिहारियों को पकड़ेंगे। किसी को दूसरे को, वो बिहारी एसपी होगा, आईपीएस भी बिहारी होगा, वो किसी दूसरे को नहीं पकड़ता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है चोरी करने के लिए। तो ये सारी चीजें की मेन प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। क्या बिहार में कभी कोई गवर्नमेंट आएगी जो एक बिहार से आइए, कंट्री में कम से कम 50,000 इंडस्ट्री है, कि एक भी इंडस्ट्री खोलेगी जिसमें 2 आदमी भी तमिलनाडु का हो? अभी तुम लोग सामने से देख के बताओ, कहीं तुमको कहीं बाहर वाला, हम जब स्टूडेंट थे तो साइंस कॉलेज में बंगाली की प्रोफेसर होते थे, उसको ही मार मार के सबको निकाल दिया साइंस कॉलेज में। मुस्लिम बंगाली होते थे और अगर बिहारी होते थे तो उसमें कास्ट या 1-2 को कोई नहीं भूल गया। बेसिकली नंबर 1 ब्राह्मण बंगाली, उसके बाद कास्ट, यही पढ़े लिखे कौन होते थे जो पढ़ाते थे। अब सबको मार के आप वहाँ लठाई राजपूत भूमिहार को बैठा दिया, उस साल पढ़ावे क्या? सॉरी, लैंग्वेज
हमको लगता है आपकी अनुमति से ये ब्लंट एक्शन है कि ये जो आप भाषा वाली बात उठाए हैं, ये प्रश्न में बहुत सारा माने ब्रांचेज है बहुत ब्रांच और मुझे लगता है कि आप जिस बात को इंगित करना चाहते हैं वह रिसेंट इंसिडेंस है जो तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया या मैंने भगाया गया या कुछ किया, और इसी के बैकड्रॉप में बहुत सारी बातें हैं। अदरवाइज जैसे तमिल लोग हिंदी को विरोध कर रहे हैं, वो भी बहुत भाषाभाषी का बात है। फिर आप ट्रेस करिएगा तो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के सामने जब ये बात हुई थी कि ये स्टेट को किस आधार पर बांटा जाए, तो पटेल का साफ साफ एकदम चिट्ठी है, सार्वजनिक चिट्ठी है कि साहब किसी भी हाल में भाषा के आधार पर क्षेत्र को नहीं बांटा जाए, नहीं तो भाषाई फेनेटिक्स पैदा हो जाएंगे। ही लैंग्वेज है उसके भाषाई फेनेटिक्स पैदा हो जाएंगे और इस तरह से आपसी स्टेट वाइज जो है कोहेजन नहीं होगा राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि लड़ाई होती रहेगी। फिर भी भाषा के आधार पर इसका तो कहने का माने इसका इतना सारा व्यापक है आपके इस मुद्दे का जिसका हिसाब नहीं। तो इसलिए जो मुझे लगा कि आपका असली मुद्दा जो है वो इसका है, तमिलनाडु मुझे हुआ शायद इसी की ओर है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ कहा जा सकता है। पहला तो हमको लगता है ये कहा सकता है कि बिहार सरकार को चाहिए कि जो भी आदमी यहाँ से बाहर जाए उसका रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेट आदमी को ही किसी भी कंपनी को एक कॉन्सेंसस करे, हल्ला करे, लेकिन उसके पास में थोड़ी है हम चले जाएंगे यहाँ से उड़ीसा, वहाँ पर हम कहेंगे हम पखाना साफ करेंगे, तो वो कौन रोक लेंगे भाई। तो उसी तरह से यह चीज़ उतना आसान नहीं है। यदि रजिस्टर्ड आदमी ही दूसरा गवर्नमेंट करे लेना, तो बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन तो मालूम पड़ेगा कि आपका जो रजिस्ट्रार बैठा हुआ है वही उसको परेशान करने लगा, तो हालत बहुत गड़बड़ है। ये सारे इसमें ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत माने मूलभूत बात कही है ना। मैं आप क्या बोल रहे थे सर? एक बात मैं ये बोल रहा था कि हम सारे के सारे जो भी पैसा खा रहे हैं हम यहाँ खा रहे हैं। हाँ नहीं, वो मैं उससे नहीं अग्री कर रहा, लेकिन आप एक बहुत ही मूलभूत कह दी जो मुझे लगता है कि इसका निदान हो हम सकता बोल है। रहे थे कहीं भी जाके आप एक और पॉइंट बोले थे आप मेजोरिटी नहीं बना सकते। हाँ देखिए यही बात बोले थे, हम लोगों को ये चाहिए या नहीं करना चाहिए कि आप जहाँ जाए वो आदमी तो वहाँ पर उसको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इसी को नीतीश कुमार उठावे कि साहब जो आदमी जहाँ काम करता है वहाँ पर हो, नहीं तो क्या है मैं पटना में हूँ और मेरा वोटिंग राइट गांव पर है, आइएगा तो जो बाहर वाला है उसको तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता और आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं ये सब व्यवस्था है दिल्ली में क्लियर करने एक बार नहीं पहले बोलने दीजिए, जितना सर को बोलना है बोलने दीजिए, बीच में इंटरप्ट। दिल्ली में जैसे ये है कि और इसके चलते उसकी पूछ भी है और 30% आप हैं करीब करीब पूछ भी है और पॉलिटिक्स को आप प्रभावित करते हैं, तो वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा हो चाहे क्षेत्र हो चाहे जो हो, जाति हो, लिंग हो, सबका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इसके चलते ये सारे मुद्दे जिंदा रहते हैं। या यदि कोई मुद्दा मान लीजिए कि लोकल उखड़ भी गया तो उसको लोग ले उड़ता है वहीं पे, तो ये सारी दिक्कतें हैं। ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, कहने का मतलब है कि ऐसा डीप रूटेड और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो आपके मैंने स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंधित है, इतिहास से संबंधित है कि आपने भाषाभाषी जब स्टेट बना दिया तो सब तो होगा। जैसे मैंने एक बस एक लाइन अपने दिमाग की फिक्र करूँ, जैसे मेरी स्पष्ट मान्यता है कि हिंदुस्तान के स्टेट को सीधी लाइन से बांटा जाए, फिर से स्टेट का अथी हो और इसमें नदी तालाब पहाड़ को ध्यान में रख के थोड़ा रेखा को विचलित किया जाए और फिर से किया जाए और भाषा विवाद ब्लॉक लेवल तक पहुंचा दिया जाए। इस ब्लॉक में बंगाली बोलने वाले ज्यादा हैं तो भाई ठीक है, इस ब्लॉक में ये होगा, ये नहीं कि राज्य की भाषा बंगाली हो गई, इसकी भाषा उर्दू हो गई, इसकी भाषा हिंदी हो गई, ऐसा नहीं करके पूरे देश की एक भाषा। और जिस ब्लॉक में एकदम स्थानीय स्तर पर जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके अनुसार स्कूल में शिक्षा, उसके अनुसार मतलब वहाँ के कार्यालय में बातचीत सब हो, तब ये भाषा का जो जाइंट है शायद थोड़ा उसका आकार छोटा हो। मेरा दिमाग की फितूर, आई डोंट नो कितने लोग इसे एग्री करेंगे, कैसे हो सकता है, मेरे पास उसका सोल्यूशन बोली जाती है। और अंदर चले जाएं तो एक बोला जाता है कि पंचायत में बदलाव होता है तो एक नई बोली बन जाती है। बोली अलग भाषा की बात बोली से टोक देते हैं सर, कैसे इससे चलेगा काम? वो तो परिभाषा ना है, शॉर्ट में अपनी बात जिसको आप भाषा बोल रहे बोली बोल रहे हैं तो एक डेफिनेशन है ना,
एक सेंटिमेंट, भाषा जैसी भाषा ले तो सेंटिमेंट जुड़ जाता है, एक कल्चर जुड़ जाता है कि हम तमिलियन हैं, हम बिहारी हैं, हिंदी वाले हैं, भोजपुरी वाले हैं, मगही वाले हैं, एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है ना वो। ये सिर्फ ये जो है भाषा ही नहीं है, पूरा कल्चर है एक्चुअली, वो चक्कर है। तो सब इसको देखना पड़ेगा कि, और ये भी चक्कर है कि राष्ट्रीयता के नाम पे जैसे चाइना में बोला जाता है पूरा चाइना एक ही भाषा है, ऐसा पता नहीं कि सच्चाई क्या है। 3 भाषाएं, मैक्सिमम 3 भाषाएं हैं। नहीं, एक ही बात है। नहीं सर, 3 भाषा है। नहीं, भाषा 3 है, लेकिन नेशनल वन लैंग्वेज इज नोन टू एवरीबॉडी, मैन किया। तो वो जैसे आपको एक्सेप्ट तमिलनाडु छोड़ के हिंदी सब स्टेट इंक्लूडिंग केरला के आदमी समझता है। समझता तो वहाँ का भी आदमी है, लेकिन बोलता नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। का तो हिंदी है। बात बोलिए ना, बात बोलिए ना, तो पॉइंट ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं पॉइंट ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट बीच में हम फिर थोड़ा मिल रहा है। यह राष्ट्रीय लेवल की बात है, और राष्ट्रीय लेवल की बात है तो इसमें राष्ट्रीयता प्रभावित ना हो, इसको दिमाग में रख करके बात हम लोगों को करना। नहीं, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते ना, बाउंड्री नहीं डालना है। क्वेश्चन तो क्लियर करो कि ये क्या बिहारियों की जो पिटाई सब जगह हो रही है वो है कि हिंदी भर से ज्यादा है। हम अपनी भाषा हिंदी मानते हैं, हिंदी भर से ज्यादा है। क्योंकि नोएडा में भी आपको एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं देगा बिहारी को, ठीक है, बांग्लादेशी को लेके देता है। जो भाषा जो मामला है वो इस शंका पे चलता है कि अब अगर ये जो हर एक चीज का कीमत देना होता है कि अगर आप जो है जैसे आप बोल रहे हो कि डर जाता है कि भाई जो राष्ट्रीय के नाम पे ऐसा नहीं कि मुझे सताया जा रहा है, ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रहा लोगों में। पिछले बार महाराष्ट्र, एक उदाहरण दें जी सर, जैसे बहुत दिन पहले तमिलनाडु में खास करके हिंदी का प्रचंड विरोध होता था। उसके पीछे उनका कारण था कि IAS सर्विसेज पर, सारे सर्विसेज पर जिस पे अंग्रेजी का वर्चस्व है उसमें उनके लोग ज़्यादा जा रहे थे। जैसे जैसे उसको हुआ कि नहीं भाई। तलाश की इस बैठक में बस इतना ही।